मनोज सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्यों हमको लगा या न्यूज नेशन को लगा कि इसमें पारदर्शिता की जरूरत है। क्या टीआरपी फिक्सिंग भी हो सकती है? दूसरा सवाल ये निकल कर आता है मन में सामने। देखिए, ऐसा है कि ये एक्चुअली जो प्रोसेस है पिछले साल टीआरआई ने शुरू करा था। टीआरआई को क्योंकि हर जगह से ये आवाज़ उठ रही थी कि बार्क का सिस्टम ठीक नहीं है, और ये टीआरआई को ये चीज़ महसूस हुई। तो उसके बाद टीआरआई ने कंसल्टेशन पेपर एक निकाला। उसमें सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स थे, जैसे टीवी चैनल्स थे, उन सबके सुझाव मांगे हुए थे कि बार्क की रेटिंग को कैसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, कैसे उसको पारदर्शी बनाया जाए। उसमें पहला सवाल ये था कि अभी जो बार्क का जो सिस्टम है टीआरपी रेटिंग का, क्या वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट है? आपको आश्चर्य होगा कि न्यूज़ नेशन एक अकेला चैनल था जिसने कहा कि ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है। बाकी सारे के सारे जो भी चैनल्स थे, वो सबका एक ही मत था, सब एकजुट थे कि ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। और ये जो भी लेटर हमने लिखे हैं सारे टीवी चैनल्स ने, सारे के सारे टीआरआई की वेबसाइट में हैं। कोई भी दर्शक जाके उनको एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। हमने कहा ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है। उसके पीछे जो हमारा आर्गूमेंट था, और आज की डेट में भी वो हमारा आर्गूमेंट है, कि टीआरआई की जो ये बार्क का सिस्टम है ये किस तरीके से काम करता है। घरों में कुछ मीटर्स लगे हुए हैं, और कोई भी इंसान जाकर उन मीटर के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जहां ह्यूमन इंटरवेंशन हो, जहां की कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है, वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो ही नहीं सकता। अगर आप उन मीटर्स में पैसा देकर अपनी रेटिंग बढ़ा सकते हैं, तो दूसरा एक और चीज़ जो हमने अपने लेटर में जो पॉइंट आउट करी हुई है, वो ये है कि अगर मेरे को अपने किसी कॉम्पिटिटर को फंसाना है, तो मैं उन्हीं घरों में जाऊं और उन लोगों को पैसा दे के बोलूं कि भैया मेरे कंपटीशन को आप देखो, और साथ में बार्क को या पुलिस को कंप्लेंट कर दूं। तो जो मेरा कॉम्पिटिटर है, जिसको मालूम ही नहीं है कि हो क्या रहा है, वो तो फालतू में ही फंस गया। तो कोई भी सिस्टम आजकल डिजिटल के ज़माने में, कोई भी ऐसा सिस्टम जहाँ की ह्यूमन इंटरवेंशन हो, जहाँ की कोई इंसान छेड़छाड़ कर सके, वो सिस्टम एक्सेप्टेबल नहीं है, वो सिस्टम अनसाइंटिफिक सिस्टम है। तो यही बात अपने लेटर में बोली थी, यही बात हम आज बोल रहे हैं। उसके बाद जब ओपन हाउस सेशन हुआ, टीआरआई ने जब ओपन हाउस सेशन बुलाया, तो उसमें 70-80 टीवी चैनल्स बैठे हुए थे, इंटरटेनमेंट, न्यूज़, सारे के सारे। उस समय सिर्फ न्यूज़ नेशन एक अकेला चैनल था जिसने ये आवाज़ उठाई कि आज की हमें सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना है। कोई भी सिस्टम जो कि छेड़छाड़ हो सकती है, वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो नहीं सकता। ये सारे के सारे टीवी चैनल वो कह रहे थे कि नहीं साहब, ये सिस्टम तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, इस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने का कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, तो मैं एक अपील करता हूं इन सारे टीवी चैनल से कि आज की डेट में भी अब तो ये, और क्योंकि आज ये काफ़ी सारे टीवी चैनल कह रहे हैं कि इसमें मैनिपुलेशन हुआ है। अब मैं ये नहीं कहता कि कोई एक टीवी चैनल ठीक है या कोई एक टीवी चैनल गलत है, पर ये फंडामेंटल जो इशू है कि ये सबसे अनसाइंटिफिक सिस्टम है। हम सबको एकजुट होकर इस सिस्टम को चेंज करना है। अच्छा दीपक, एक चीज़ और है इसमें कि जो बार्क का जो ओनरशिप पैटर्न है, वो एक ओनरशिप पैटर्न भी बहुत अजीब है। इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं वो ही अपनी रेटिंग खुद करते हैं, मतलब जो क्लाइंट्स हैं वही शेयर होल्डर हैं। तो ऐसे सिस्टम में जहाँ की जो लोग हैं शेयर होल्डर अपनी रेटिंग खुद ही कर रहे हैं, तो उसमें भी एक स्कोप होता है कि लोगों को लगता है कि वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि बार ट्रांसपेरेंटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, पर यह भी एक फंडामेंटल फ्लॉ है जो आज की डेट में हमें देखना जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो संसार के काफ़ी सारे काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, वो सब डिजिटल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अमेरिका में भी हम देखें, जो पिछले 60 साल से एक सिस्टम चले आ रहा था, पिछले साल एक नया ऑपरेटर एक और नया जो ऑपरेटर है वो आ गया है, जो कि पूरा डिजिटल बेस्ड जिसकी रेटिंग है, जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है। आज हमें भी इस बात की आवश्यकता है कि या तो हम सेट टॉप बॉक्स में रिवर्स पास डेटा लगाएं, या फिर कोई ऐसा सिस्टम करें कि जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो।